लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि यह हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए शीघ्रतापूर्वक त्रुटिहीन कार्य लगातार कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसने मानव जीवन में सहजता लाने में अमूल्य योगदान दिया है। कंप्यूटर की जिन विशेषताओं का अध्ययन हमने अभी किया है उनके कारण ही इसे वर्तमान में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है, परंतु इसका निर्माण मानवों ने ही किया है तथा मानवों की बुद्धिमत्ता के समक्ष इसकी कार्यप्रणाली की कुछ सीमाएं हैं। इन सीमाओं की जानकारी प्राप्त करना भी हम सभी के लिए आवश्यक है। कंप्यूटर की सीमाओं का विवरण हम आपको 3 बिंदुओं के द्वारा बताएंगे। पहली सीमा है बुद्धिमत्ता का अभाव यानी लैक ऑफ इंटेलिजेंस। उन सभी समस्याओं में जहां मानवीय सामान्य बोध तथा दर्शन की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर द्वारा हल प्राप्त करना संभव नहीं है। वास्तव में यह एक मशीन के समान मानवीय निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए दिया गया कार्य पूरा करती है। इन निर्देशों से अलग होकर यह कोई कार्य नहीं करती है। अतः कंप्यूटर में मानव के समान बुद्धिमत्ता का अभाव होता है। यद्यपि कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता लाने के क्षेत्र में वैज्ञानिक निरंतर शोध कर रहे हैं। इसमें सफलता मिलने पर कंप्यूटर से बुद्धिमत्ता तो कुछ सीमा तक आ सकती है, परंतु फिर भी इसकी मानवीय बुद्धिमत्ता से तुलना नहीं हो पाएगी। दूसरी सीमा है सामान्य बोध का अभाव, लैक ऑफ कॉमन सेंस। कंप्यूटर कुछ सीमा तक ही मानवों के समान व्यवहार करता है, परंतु जिस प्रकार कोई रचना अपने रचनाकार से बड़ी नहीं हो सकती, उसी प्रकार कंप्यूटर तथा इसके निर्माता मानव में भी पर्याप्त अंतर है। कंप्यूटर विचारशील नहीं है, यह मानव के सामान्य बोध का ही पालन करता है। अतः कंप्यूटर कोई त्रुटिपूर्ण कार्य करता है तो यह सत्य है कि वह त्रुटि मानव द्वारा इसे दिए गए निर्देशों या डाटा में ही हो सकती है या होती है, परंतु यह भी सत्य है कि उस त्रुटि का निस्तारण भी मानव ही करता है। कंप्यूटर ऐसा कदापि नहीं कर सकता। तीसरी सीमा है लैक ऑफ इमोशंस, भावनाओं का अभाव। कंप्यूटर में मानव के समान भावनाएं अथवा संवेदनाएं नहीं होती हैं। इसके माध्यम से हम अपने आचार विचार को आदान प्रदान तो कर सकते हैं, परंतु इन विचारों में निहित भावनाएं दिखाई नहीं देती हैं। उदाहरणार्थ, हम किसी मित्र को अपने जन्मदिवस पर ईमेल के माध्यम से शुभकामनाएं तो भेज सकते हैं, परंतु अपने वास्तविक भावों को ईमेल से प्रेषित नहीं कर सकते हैं।